अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात मुताले पाकिस्तान सबक नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे 1977 के आइन की अहम खसूसियात। इस आइन की तहरीरी शक्ल जो कि 280 दफात पर मुश्तमिल है। 280 दफात है इसमें। करारदाद मकासद को आइन के दबीचे में शामिल किया गया। आइन उन्होंने कहा करारदाद मकासद जो था, क्या मकसद था करारदाद का, उसे भी शामिल किया गया। मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। पाकिस्तान का सरकारी मजहब कौन सा है? इस्लाम। और सदर और वजीर आजम का मुसलमान होना जरूरी है, ये है एक शर्त। फिर उन्होंने कहा है, सर आपने वीडियो खराब कर दी। सर ये रहने देते, ये बहुत इससे काफी हद तक अफाका है। मेरे घर वालों ने ला के दी है, घर वालों ने। उस दिन सर इतनी बुरी हालत थी, फिर मेरी अम्मा ने पाकिस्तान का अच्छा मजहब कौन सा है? सरकारी इस्लाम, इसलिए सदर का मुसलमान होना जरूरी है। पाकिस्तान की तारीफ की गई और कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद को अहमदी या किसी और नाम से मासूम करते हैं, उसे हमने गैर मुस्लिम करार दे दिया। इस आइन के तहत मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज होगा। वफाक जैसे असम्बलियां बनेंगी, ठीक है। आइन के तहत कानून साज इदारों को 2 अवान रखे गए। कानून साज बेटे जो आपके मुल्क में कानून बनता है, जो इदारे बनाते हैं, उसे कहा गया है, उसे मुकन्नना कहते हैं। 2 अवान जिसको कौमी असम्बली और सेनेट का नाम दिया गया। ये जो मुल्क बनता है, ये मुल्क में इसके 2 इदारे हैं। आपके मुल्क में जब भी कोई भी कानून बनता है, कोई भी फैसला हो सियासत में, कहाँ पे होता है? एक सेनेट में, यहाँ पे कहाँ होता है? कौमी असेंबली में। अक्सर आप देखते हो आए दिन कौमी असेंबली में कोई इजलास होता है, कोई बजट पेश किया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है, ये जो भी होता है कौमी असेंबली। कौमी असेंबली के अरकान की कुल तादाद 342 होगी। कितनी होगी? कुल तादाद इसमें इतने हो गए। जैसे एक क्या कहते हैं, सेक्टर बना दिया जाए, भाई इतने ही लोग रखने हैं, इसके बाद इसे नहीं रखना, तो कितनी तादाद होगी? 342 होगी, जिनमें से 60 औरतें होंगी और 10 गैर मुस्लिम होंगे। 60 सीटें औरतों के लिए इसमें निकाली गई थी। पहले सिर्फ 10 निकाली गई थी, अब 60 निकाली गई है, और 10 उसमें गैर मुस्लिम भी है। हमारी सियासत में बहुत सारे लोग हैं ना, हम पाकिस्तानी भी तो बाकी ममालिक में जाते हैं और सियासत करते हैं वैसे ही। सेनेट के अरकान की कुल तादाद 104 होगी, जिनमें से 17 खवातीन। ये अभी मैंने कौमी असेंबली का बताया। अब सेनेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे अंडरलाइन करो। सेनेट के अरकान की कुल तादाद कितनी होगी? सेनेट में 104 लोग होंगे, उसमें 17 खवातीन होंगी और 4 गैर मुस्लिम होंगे, जिसमें से हर सूबे में से 22, फाटा से 8, फाटा ये जो बलोचिस्तान वाले हैं, ठीक है, फाटा से 8 और वफाकी दारुल हुकूमत से 4 अरकान शामिल होंगे। हर सूबे में से 22, फाटा से 8 और दारुल हुकूमत से 4 शामिल होंगे। आइन के तहत अदलिया की आजादी की जमानत दी गई कि अदालतें आपकी आजाद होंगी, अपना फैसला खुद करेंगी, ये कहा गया था। आइन में इस बात की वजाहत की गई है कि कानून की नजर में तमाम शहरी बराबर है, ठीक है। आइन में शहरियों के बुनियादी हकूक की फरहमी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि आपको आपके मुकम्मल हकूक मिलेंगे। आपको तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगी, हिफाजत मिलेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, हर चीज। आइन के तहत उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान है। उन्होंने कहा है कि 24वीं तरमीम 2017 में हुई थी, जिसकी रूह से मर्दम शुमारी के बाद, मर्दम शुमारी का पता है ना, मुल्क में गिने जाते हैं कितने मर्द कितने खवातीन। कौमी असेंबली के अरकान की तादाद 342 से कम हो गए, 336 हो गई थी। और 50वीं तरमीम की रूह से सेनेट की के अरकान की तादाद 2024 में ये तरमीम आई है, चेंजिंग हुई है। इसमें उन्होंने 104 से कम करके 96 रह जाएगी, ठीक है। मतलब के तादाद कम की है उन्होंने, उसके मेंबर्स कम कर दिए। और फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जब होने के बाद इसके 8 अरकान खत्म हो गए।
یہ آئی ہے اس میں تبدیلیاں. اس کے بعد ہے اس آئین کے تحت وفاقی ڈھانچہ جو کہ ہم کل پڑھیں گے، اور پھر صوبائی حکومتوں کا ڈھانچہ وہ اس کے بعد پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ. اتنا برا منہ